तो स्टूडेंट्स हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली थी। कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी उस यूनिट में तो आप मेरे को बता देना, मैं उसको सोल्व करा दूंगा। उसके बाद आते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक आता है जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो, ज़ीरो होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। कोई भी आपके पास एफ जेड एनालिटिक दिया हुआ है, एनालिटिक दे रखा है, और एट जेड इक्वल टू ए पे मान लिया आपके पास एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए पे क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। मतलब फंक्शन में किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाए, ज़ीरो के इक्वल बन जाए। क्या पॉइंट पुट करें जेड हम वहाँ पे कि जिस पे फंक्शन क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। जैसे एफ जेड आपके पास मान लिया दे रखा है जेड माइनस वन, जेड माइनस वन दे रखा है, और मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन की जीरो क्या है, तो आप क्या करोगे, जेड माइनस वन बराबर जीरो पुट करोगे तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, वन। तो आप कहोगे कि जेड इक्वल टू वन पे एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो एफ जेड जीरो आ गया जेड इक्वल टू वन पे, तो वन क्या कहलाएगी, एफ जेड की जीरो कहलाएगी। इसी तरह मान लिया जेड एफ जेड इक्वल टू दे रखा हो जेड माइनस वन का स्क्वेयर, तो यहाँ से देखो एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब जेड इक्वल टू वन पे ही जीरो है, इतना तो पता लगा ही लिया, जेड को वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो का स्क्वायर जीरो। लेकिन एफ डैश वन की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, एफ डैश वन की वैल्यू आएगी, पहले एफ डैश जेड निकालो। तो यहाँ से एफ डैश जेड निकालेंगे तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ गई, टू इंटू जेड माइनस वन। तो एफ डैश वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वन रखते ही जीरो आ गई। अब निकालो एफ डबल डैश वन, दो बार डेरिवेटिव करो, दो बार डेरिवेटिव किया तो एफ डबल डैश जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से टू ऑफ जेड माइनस टू, तो टू बच जाएगा खाली। लेकिन ये क्या आया आपके पास, नॉन जीरो आया। तो देखो, यदि किसी पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ ए इक्वल टू आ जाए एफ डैश ए, इक्वल टू आ जाए एफ डबल डैश ए, और चलता रहेगा ये कहाँ तक, एम माइनस वनथ ए तक। मतलब एम माइनस वनथ बार डेरिवेटिव करेंगे तब तक ये सारे क्या आते रहे, ज़ीरो आते रहे। लेकिन एफ एम ए आ गया क्या, नॉन जीरो। तो एफ जेड हैज़ ए ज़ीरो ऑफ ऑर्डर एम, वो क्या रखेगा, एक जीरो रखेगा ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल टू ए पे। क्या रखेगा, एम ऑर्डर की जीरो रखेगा। देखो जीरो सेम ही थी, उसी पॉइंट पे जीरो है, लेकिन अब ऑर्डर बदल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन किया तो यहाँ पे सीधा सीधा एफ जेड इक्वल टू जीरो है, और एफ डैश निकालेंगे तो वहाँ पे नॉन जीरो आएगा, तो जीरो ऑफ ऑर्डर वन। तो यहाँ से किया तो यहाँ से क्या आया, स्क्वेयर है, तो देखो एफ डैश वन भी जीरो आया, एफ वन भी जीरो आया, एफ डैश वन भी जीरो आया, लेकिन डबल डैश जो नॉन जीरो आया। तो जो नॉन जीरो आ रहा है वहां तक पहुंचेंगे, नॉन जीरो वाले की जितनी देखेंगे कितनी बार डेरिवेटिव है उतने ही ऑर्डर की जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एफ जेड जीरो रखता है एट जेड इक्वल टू वन पे, लेकिन कितने ऑर्डर की रखता है, दो ऑर्डर की। तो अब डेफिनेशन भी यही कह रही है कि किसी पॉइंट पे एफ जेड एनालिटिक दे रखा है और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ए इक्वल टू एफ डबल डैश ए, मतलब एम माइनस वनथ डेरिवेटिव तक तो सारे जीरो हैं, लेकिन एम मैथ डेरिवेटिव उसका नॉन जीरो है, तो बोलेंगे एफ जेड के पास जीरो है ऑफ ऑर्डर एम की एट जेड इक्वल टू ए के ऊपर। तो एफ जेड के पास कितने ऑर्डर की जीरो हो गई, एम ऑर्डर की जीरो हो गई एट जेड इक्वल टू ए पर। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो क्या कह रहा है, लेट एफ जेड बी ए फंक्शन एनालिटिक एट ए। एफ जेड आपके पास एक फंक्शन दे रखा है जो कि एनालिटिक है किसी पॉइंट ए पे, देन एफ जेड हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम। तो एफ जेड के पास जीरो मिलेगी उस ऑर्डर एम की, इफ एंड ओनली इफ। दोनों कन्वर्स और दोनों पार्ट प्रूव करेंगे, कन्वर्स पार्ट भी करना है और मेन पार्ट भी करना है। देयर इज ए फंक्शन जी विच इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो एट ए। तो ये कह रहा है कि वो तभी जीरो रखेगा एम ऑर्डर की जब वहाँ पे एक फंक्शन जी और एग्जिस्ट करे जो कि एनालिटिक है, और ए के ऊपर वो कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, सच डैट एफ ऑफ जेड लिखा जाएगा फिर जेड माइनस ए की पावर एम जी जेड। अगर ये प्रूव कर दिया तो फिर अगर मैं बोलूँ कि एफ जेड के पास एम ऑर्डर की जीरो है, तो हमेशा एफ जेड की आप रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लोगे, एफ जेड इक्वल टू लिखा जाएगा जेड माइनस ए की पावर एम इंटू जी जेड। जी जेड क्या है आपका, ए के ऊपर, उस पॉइंट ए के ऊपर नॉन जीरो फंक्शन है और एनालिटिक भी है। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि एफ जेड आपका ऐसा दे रखा है, तो हम प्रूव करेंगे एफ जेड के पास एम ऑर्डर की जीरो है। देखो, सपोज फर्स्ट डेट देयर इज ए फंक्शन जी सच डेट एफ ऑफ जेड इसके बराबर लिखा जाता है जेड माइनस ए की पावर एम इंटू जी जेड, वेयर जी ऑफ ए नॉन जीरो दे रखा था,
और एनालिटिक दिया हुआ है एट ए के ऊपर। सिंस जी जेड अगर एनालिटिक है तो अभी पीछे सेकंड यूनिट में पढ़ा है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो उसका टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा? जैसे हमने वहाँ पे लिखा था एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए बाई वन फैक्टोरियल जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए बाई टू फैक्टोरियल जेड माइनस ए का स्क्वायर। सिमिलरली जी जेड लिखा जाएगा, जी जेड आ गया जी ऑफ ए प्लस जी डैश ए बाई वन फैक्टोरियल जेड माइनस ए प्लस जी डबल डैश ए बाई टू फैक्टोरियल जेड माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन इन सम नेबरहुड जेड माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन ऑफ ए। एफ जेड के अंदर जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसमें जी जेड की वैल्यू रख दो। एफ जेड इक्वल टू आ गया कितना? जी ऑफ ए पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया जेड माइनस ए की पावर एम, फिर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया जेड माइनस ए की पावर एम, फिर तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो एक बार कि ये एक क्या आ गया आपके पास, टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ही तो आ गया। एफ ऑफ जेड बराबर क्या आया? जी ऑफ ए जेड माइनस ए की पावर एम प्लस जी डैश ए बाई वन फैक्टोरियल जेड माइनस ए की पावर एम प्लस वन। तो क्या आया? सिंस दिस इज एक्चुअली ए टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एफ जेड इट फॉलोज डैट एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? जब मैं जेड की जगह ए रखूंगा, ए रखते ही ये जीरो बनेगा, दो रखते ही क्या बने जेड की जगह, एक बार डेरिवेटिव करूंगा, एक बार डेरिवेटिव करने पे भी क्या आएगा आपके पास? यहाँ से देखो आपके पास दे रखा है क्या? एफ ऑफ जेड इक्वल टू, देखो एफ ऑफ जेड दे रखा है आपके पास जी ऑफ ए जेड माइनस ए की पावर एम प्लस दिस, ये आ गया। अब मैं एफ ऑफ ए निकालना चाहूँ तो जेड की जगह ए रखते ही देखो ए यहाँ पे भी जीरो, ए यहाँ पे भी जीरो, और पावर बढ़ती जा रही है तो आगे हर एक में जेड माइनस ए है और बड़ा बड़ा है, अगले में जेड माइनस ए की पावर एम प्लस टू आएगी, अगले में थ्री आएगी एम प्लस थ्री, अगले में एम प्लस फोर, तो एफ ऑफ ए आएगा जीरो यहाँ से। जैसे ही मैं एफ डैश ए निकालूंगा तो यहाँ से होगा क्या? जी ऑफ ए, यहाँ से आएगा क्या? एम इंटू जेड माइनस ए की पावर एम माइनस वन, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास जी डैश ए, और यहाँ से आ जाएगा एम प्लस वन इंटू जेड माइनस ए की पावर एम। फिर से मैं एफ डैश मतलब ए निकाल रहा हूँ, पहले तो एफ डैश जेड निकाला, अब एफ डैश ए निकालूंगा तो जेड की जगह ए रखते ही ये फिर से जीरो बन गया। अगली बार डेरिवेटिव करूंगा तो मैं करता चला गया, तो मैं कितनी बार कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे आएगा अगले में क्या? m इंटू एम माइनस वन, इस टर्म को मैं आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, m माइनस वन, ये आ गया जेड माइनस ए की पावर कितना? m माइनस टू, और ये आ गया जी ऑफ ए इधर, प्लस इसमें जेड माइनस ए की पावर m माइनस टू आया, उसमें कितना आएगा? जेड माइनस ए की पावर m प्लस वन इंटू कितना आ जाएगा? m इंटू जेड माइनस ए की पावर m माइनस वन, ये आ गया। फिर से बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए, तो मैं करता चला जाऊंगा ना। अब कितनी बार डेरिवेटिव कर सकता हूं मैं इसका? पहली वाली टर्म के अगर कंपैरिजन में देखूं, मान लिया एक्स स्क्वायर है तो मैं एक बार करूंगा तो टू एक्स आएगा, दो बार करूंगा तो कितना आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा टू, तो मैं मैक्सिमम दो बार डेरिवेटिव कर सकता हूं ना इसका, फिर तो जीरो ही आना है अगली बार करूंगा तो होगा क्या आपके पास कि मैं इसका कितनी बार डेरिवेटिव कर पाऊंगा? पहली बार कर पाया, अगर दो पावर है तो दो बार कर पाया, तीसरी बार जीरो हो गया, तो एम पावर है तो एम बार कर पाऊंगा मैं, एम बार कर पाऊंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो पहली टर्म में देखना सिर्फ, एम इंटू कितना आ जाएगा? एम माइनस वन, फिर एम माइनस टू एंड सोन चलता चला जाएगा, लास्ट में टू इंटू वन, और लास्ट में जेड माइनस ए कुछ बचेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ जाएगी भाई, जीरो आ जाएगी ना, एम माइनस एम पावर। देखो एक बार किया तो एम माइनस वन आया, दो बार डेरिवेटिव किया तो एम माइनस टू पावर आया, जब मैं एम बार डेरिवेटिव करूंगा तो जेड माइनस ए की पावर कितनी आ जाएगी? एम माइनस एम, एम माइनस एम आते यहाँ पे क्या बच जाएगा? एम माइनस जेड माइनस ए की पावर एम माइनस एम, जीरो वन आ जाएगा, तो लास्ट में ये टर्म आ गई आपके पास, प्लस अब मैं दूसरे पे जाऊंगा तो दूसरा क्या बच रहा है? देखो जब मैं एक बार कर रहा हूं तो पावर आ रही है आपके पास ये दे रखा है जेड माइनस ए की पावर एम प्लस वन, जब मैं एक बार कर रहा हूं तो पावर आ रही है एम, दोबारा कर रहा हूं तो पावर आ रही है एम माइनस वन, तीसरी बार करूंगा तो पावर आएगी एम माइनस टू, मतलब जब मैं एमथ बार करूंगा तो पावर आ जाएगी एम माइनस वन, तो मतलब आ जाएगा आपके पास एम माइनस एम प्लस वन आ जाएगा, मतलब एक पावर बचेगी जेड माइनस ए की, तो लास्ट इस वाली टर्म में जेड माइनस ए बचेगा, इससे अगले वाली टर्म में जेड माइनस ए का स्क्वायर बचेगा, इससे अगले वाली टर्म में जेड माइनस ए का क्यूब बचेगा, यूं बचता चला जाएगा। तो जैसे ही मैं एफ ऑफ ए पुट करूंगा तो इस वाली टर्म में तो जेड माइनस ए है ही नहीं, पहली टर्म बचेगी सिर्फ, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी? सारी जीरो हो जाएंगी क्योंकि बाकी में सब में क्या है? जेड माइनस ए दिया हुआ है। तो यहाँ से आएगा क्या आपके पास? जी ऑफ ए ये बन गया एम इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू कितना बन गया? एम फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपके पास, देखो क्या आ गया? इट फॉलोज डेट एफ ऑफ एफ की पावर एम ए क्या आ गया? एम फैक्टोरियल इंटू जी ऑफ ए, जो कि आ गया आपके पास क्या? नॉन जीरो। देखिए पहली सारी जीरो है, एम माइनस वन तक सारी जीरो है, इक्वल टू जीरो है, लेकिन एम मैथ डेरिवेटिव आ रहा है नॉन जीरो, तो क्या हो गया? जीरो ऑफ ऑर्डर एम। डेफिनेशन आ गई फंक्शन की क्या? कि फंक्शन एफ जेड है जे जीरो ऑफ ऑर्डर एम।
नेक्स्ट कह रहा है अब की बार हमें कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स हमने सपोज किया कि एफ जेड हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम एट ए, तो ये डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन लगा दी। अब एफ एनालिटिक दिया हुआ है, तो एफ एनालिटिक है ए पे, तो टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन रखेगा, एफ ऑफ जेड आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए बाई वन फैक्टोरियल जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए बाई टू फैक्टोरियल जेड माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन इन द नेबरहुड जेड माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन ऑफ ए। ये होता था लेस देन आर, लेकिन अब हमें एप्सिलॉन की जरूरत है तो हम एप्सिलॉन कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में हमें एनालिटिक और कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ रही है, तो एप्सिलॉन लिख लेंगे। नाउ एफ ऑफ ए बराबर एफ डैश ए बराबर एम माइनस वन एफ ए इक्वल टू जीरो है सारे, ये इक्वल टू जीरो। तो सो एफ जेड बराबर किसके बराबर आ गया, एफ जेड आ जाएगा, देखो एम माइनस वन नेथ पावर तक तो सारे जीरो हैं, तो ये एक्सप्रेशन तो चलता जा रहा है, चलता जाएगा, तो ये आएगा एम माइनस वन नेथ ए बाई कितना आ जाएगा एम माइनस वन फैक्टोरियल और इनटू आ जाएगा जेड माइनस ए की पावर एम माइनस वन, आगे चलता गया, प्लस इससे अगले वाली टर्म आ जाएगी एफ ऑफ एम ए बाई एम फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए की पावर एम, इससे आगे वाली में एम प्लस वन एम प्लस टू एंड सोन। तो यहाँ तक की तो सारी टर्म जीरो हो गई, क्योंकि ये सारे डेरिवेटिव जीरो दे रखे हैं, वैल्यू पुट करते ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो आ गया, सिर्फ यहाँ से शुरू होगा। तो एफ जेड क्या बचेगा, एफ एम ए बाई एम फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए की पावर एम प्लस एफ एम प्लस वन ए बाई दिस। यहाँ से एफ जेड को लिख सकते हैं क्या, जेड माइनस ए की पावर एम सभी में है, तो जेड माइनस ए की पावर एम, और जो बचा उस सब को क्या लिख दिया हमने, जी ऑफ जेड। तो जी ऑफ जेड क्या बच गया, देखो पहली टर्म में बचा एफ एम ए बाई एम फैक्टोरियल, दूसरी टर्म में क्या बचा एफ एम प्लस वन ए बाई एम प्लस वन फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए बच गया, तो इंटू जेड माइनस ए प्लस एंड सोन, ये होता गया। अब देखो क्या आया आपके पास कि ये जी जेड आ गया। अब ये सारे एनालिटिक हैं, क्योंकि एफ एनालिटिक है तो इनके डेरिवेटिव भी एनालिटिक हैं, तो जी जेड भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। अगर जी जेड एनालिटिक है तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया कि जी जेड एनालिटिक है, दूसरा प्रूव करना है कि जी ऑफ ए नॉन जीरो रहेगा। एफ जेड की रिप्रेजेंटेशन तो आई गई इसमें, अब मुझे दिखाना था जी ऑफ ए नॉन जीरो रहे और जी जेड एनालिटिक रहे, तो एनालिटिक तो है ही, क्योंकि फंक्शन अगर कोई एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, तो ये सारे एनालिटिक, तो यहाँ पे आ गया आपके पास। अब जी ऑफ ए की वैल्यू निकालो, जी ऑफ ए में देखो इसमें जेड माइनस ए नहीं है, बाकी सब में, भाई जेड की जगह ए रखोगे तो सिर्फ इसमें जेड नहीं है, बाकी सब में जेड आएगा, तो बाकी सारे तो जेड माइनस ए की वजह से जीरो होते चले जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। ये वैल्यू आपके पास क्या थी, नॉन जीरो, हमने पहले निकाली है। एफ एम ए बाई एम फैक्टोरियल कितना आता है, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आते ही आपका रिजल्ट ट्रू हो गया कि जी जेड एनालिटिक भी है और जी ऑफ ए नॉन जीरो भी है, और एफ जेड इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया। तो आइंदा से हम जब भी बोलेंगे कि एफ जेड एनालिटिक है और उसके पास एम ऑर्डर की जीरो है, तो हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, एफ ऑफ जेड बराबर जेड माइनस ए की पावर एम इंटू कितना, जी ऑफ जेड। अगर किसी फंक्शन के पास सिर्फ एक ऑर्डर की जीरो है, तो एक ऑर्डर की अगर जीरो है तो उस जीरो को एक खास नाम देंगे, क्या, सिंपल जीरो। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है द जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि वो खाली अकेली रहेगी, वो अपने साथ, ऐसा नहीं है कि वो दूसरा रखेगी, मतलब कि एक पॉइंट पे वो खुद ही जीरो रहेगी। सपोज एफ जेड हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम एट ए, देन वी कैन राइट एफ ऑफ जेड इक्वल टू रख सकते हैं जेड माइनस ए की पावर एम इंटू जी जेड। अभी तो कहा कि एफ जेड के पास यदि जीरो एम ऑर्डर की है तो एफ जेड ऐसी रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाएगा, वेयर जी ऑफ ए नॉन जीरो रहेगा और जी ऑफ जेड एनालिटिक रहेगा ए पॉइंट पे। सिंस जी ऑफ जेड एनालिटिक है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस एट ए। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी, क्या लगा दी, सो देयर एग्जिस्ट फॉर सम ग्रेटर, देयर एग्जिस्ट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डेट जी ऑफ जेड माइनस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा, और मैं एप्सिलॉन को मान रहा हूँ 1/2 जी ऑफ ए का मॉडुलस। अब देखो कि मैंने माना कि इफ देयर इज ए पॉइंट जेड इन द नेबरहुड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा एट विच जी ऑफ जेड जीरो बनता है, मतलब कोई पॉइंट ऐसा है कि जिसके ऊपर जी ऑफ जेड जीरो बनता है, तो आपके पास क्या लग जाएगा, जैसे ही जी ऑफ जेड जीरो बनेगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जीरो हो गया, कि यहाँ से ये जीरो होते ही क्या आएगा, जी ऑफ ए लेस देन 1/2 जी ऑफ ए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अदर देन ए कोई पॉइंट आ जाए कि ये जीरो बना, ये जीरो बनते ही आपके पास क्या आया, मोड ऑफ जी ऑफ ए लेस देन 1/2 जी ऑफ ए का मॉडुलस। ऐसा हो सकता है कोई नंबर अपने आधे से छोटा हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है केस, तो कोई भी अनोदर जीरो नहीं होगी। तो ये जीरो जहाँ पे होगा वो सिर्फ खुद एक पॉइंट होगा क्या, सो जी जेड नॉन जीरो रहेगा फॉर एवरी पॉइंट जेड इन द नेबरहुड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। मतलब ए पॉइंट को छोड़ के ये हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा।
ए पॉइंट को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ए पॉइंट पे तो ये नॉन जीरो पहले ही बोल रखा है कि वेयर जी ऑफ ए नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई अनोदर पॉइंट रखते हैं तो आपके पास कंट्राडिक्शन लगती है। क्या कंट्राडिक्शन लगती है कि जी ऑफ ए जो है वो लेस देन आएगा 1/2 जी ऑफ ए के मॉडुलस से। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई नंबर अपने आधे से छोटा हो जाए। तो सो जी ऑफ जेड हमेशा नॉन जीरो रहेगा फॉर एवरी जेड इन द नेबरहुड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। हैंस एफ ऑफ जेड, अगर जी ऑफ जेड नॉन जीरो है तो एफ ऑफ जेड भी क्या रहेगा, नॉन जीरो। किस पॉइंट को छोड़ के, ए पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि एफ ऑफ जेड जीरो कहाँ रहेगा, सिर्फ ए के ऊपर। तो एफ ऑफ जेड भी क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। हैंस जी ऑफ जेड तो आ ही गया था नॉन जीरो, एफ ऑफ जेड जीरो तभी आएगा जब ए जीरो रहेगा। तो ए की जीरो एग्जिस्ट करती है, वो क्या एग्जिस्ट करती है कि ए के ऊपर, वो खुद इट सेल्फ हो गया कि एक जिस पॉइंट के ऊपर जीरो बन रहा है वो ही सिर्फ इसका पॉइंट है। तो एक ऐसा हो गया, आइसोलेटेड हो गया। The entire function f z equal to z e की पावर z माइनस वन हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर टू एट z इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है कि ये z ऑर्डर रखेगा टू जीरो का z इक्वल टू जीरो पे। क्यों रखेगा वो देखो, एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो ये जीरो बनेगा, एफ डैश जीरो पे भी ये जीरो बनेगा। जैसे ही मैं एफ डबल डैश जीरो पुट करूंगा ये आएगा टू के इक्वल। सो नॉन जीरो आ गया। तो एफ ऑफ जेड जो रखता है वो जीरो रखता है किसके ऊपर, जेड इक्वल टू जीरो के ऊपर। एक ऑर्डर की, दो ऑर्डर की, तीसरे पे नॉन जीरो, मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आ रहा है तो दो ऑर्डर की जीरो रखेगा। निकालेंगे कैसे, कर लो भाई। एक बार डेरिवेटिव करो, एक बार एफ ऑफ जीरो निकाला, जीरो रखते ही तो जीरो हो ही गया। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आ गया आपके पास ये दे रखा है जेड ई की पावर जेड माइनस जेड। तो एक बार डेरिवेटिव किया तो आ गया जेड ई की पावर जेड एज इट इज प्लस, अब की बार हो क्या जाएगा, ई की पावर जेड, जेड का हो गया वन और माइनस में आ गया वन। तो जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो ये जीरो, जीरो रखते ही ये वन बना, वन माइनस वन आ गया जीरो। तो एफ डैश जीरो भी जीरो आ गया। उसके बाद दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये था एक बार डेरिवेटिव। अब दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश जेड निकालेंगे। एफ डबल डैश जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड और प्लस ई की पावर जेड ये और माइनस में वन का हो गया जीरो। तो ये जीरो रखते ये जीरो, ये बना ई की पावर जेड वन, ई की पावर जीरो वन, ई की पावर जीरो वन, वन और वन कितना आ गया टू। तो एफ डबल डैश जीरो आ गया टू, नॉन जीरो। तो एफ जेड के पास हो गई दो ऑर्डर की जीरो। अब कह रहा है द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड हैज ए सिंपल जीरो एट जेड इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो साइन जेड जो है ना वो पहले पहले पे जीरो बनेगा, मतलब एफ ऑफ जीरो पे जीरो बनेगा, डैश जीरो पे कोस जेड आ जाएगा। और कोस जीरो क्या होता है, कोस ऑफ जीरो वन होता है, तो वो नॉन जीरो आ जाएगा। तो एफ डैश जीरो नॉन जीरो आया, तो एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड एक सिंपल जीरो रखे, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्डर की आई, एक ऑर्डर की जीरो रखता है तो उसको नाम देते हैं हम क्या, सिंपल जीरो।